वेलकम बैक टू योर चैनल डी स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सभी तैयार होंगे इस टेस्ट को देने के लिए। तो अपने पास एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठिए हमेशा की तरह। जो नए कैंडिडेट्स हैं वो जान लें कि जैसे ही आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उस क्वेश्चन का आंसर आपको उस कॉपी पे लिखना है क्वेश्चन नंबर के साथ। क्वेश्चन 1 का बी या सी या डी या ए जो भी सही है। उसके बाद उस पेज का फ़ोटो खींचना है और आपको इंस्टाग्राम पर भेज देना है। इंस्टाग्राम ID द सुधीर पांडे, या कि फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जाकर के अपना आंसर भेजिएगा। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से अदर बच्चे जो हैं कि आंसर देख लेते हैं और वहाँ से फिर ये चीज़ इस टेस्ट का मज़ा बिगड़ जाता है। तो आप कोशिश करिए कि आप इंस्टाग्राम पर ही भेजें। इसका एक्सप्लेनेशन कल मिलेगा और कल आपका रिजल्ट भी बताया जाएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया और आपकी स्थिति क्या है इस समय, किस दिशा में आप चल रहे हैं, सही या कि फिर गलत। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फाइंड द एरर से इसमें आपको एरर बताना है कि किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन है कि देयर इज डायरेक्ट एविडेंस दैट व्हेन लर्निंग अकर्स न्यूरोकेमिकल कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स एंड फैसिलिटेटेड एंड लेस इनपुट इज़ रिक्वायर्ड। इतना बड़ा क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम में आता है तो आप देख करके घबरा जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन जब भी बड़ा होता है तो एरर उसमें बहुत ही छोटा होता है। ये एक हिंट हमारी तरफ से आपके लिए। तो देखिए कि इसमें क्या एरर है और क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, उसके सामने अगर ए सही है तो ए, बी सही है तो बी और सी सही है तो सी, इस प्रकार से लिखेंगे। 1 2 3 4 मत लिखिएगा, ABCD लिखिएगा तो और बेहतर होगा, हमें चेक करने में थोड़ी आसानी होगी। और ऐसे ही आप लिख करके उस पेज का फ़ोटो खींच करके इंस्टाग्राम पर भेजेंगे, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक क्वेश्चन के लिए ज़्यादा समय नहीं देंगे तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड wishes to live long but nobody wanted to grow old। बहुत ही बढ़िया बात कही गई है, लेकिन कहने वाले को इंग्लिश थोड़ा सा कम आ रहा था इसलिए उसने गलत कह दिया। बात तो सही कहा लेकिन लिखने में उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। और वो क्या प्रॉब्लम है आप बताएंगे कि इस सेंटेंस में एरर कहाँ पर है। ऑप्शन आपके सामने है और यहाँ पर बताना है ABCD किस ऑप्शन में गलती है। चलिए, आपने बता दिया होगा, लिख लिया होगा कि किस ऑप्शन में गलती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है वो फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है। कह रहा है कि व्हाट इज डैश हॉलीडे, व्हाट अ हॉलीडे। ठीक है, तो व्हाट अ हॉलीडे के बीच में जो खाली जगह है उसमें क्या भरा जाएगा। उसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इन चारों में से क्या सही हो सकता है आप बताइएगा। उम्मीद है कि आप सेलेक्ट कर चुके होंगे। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, छोटा सा है, लेकिन गलती भी हो सकती है और उससे भी खतरनाक क्वेश्चन ये आपके सामने डैश शुरू में ही दिया हुआ है। पीपल एज दे आर एंड हैव टॉलरेंस विद देयर वीकनेसेस। यहाँ पर क्या ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन बहुत ही मिलते जुलते हैं तो यहाँ पर बहुत ही सावधानी बरतेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस में बहुत सारा एरर होता है। चलिए फटाफट इसको करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे आपका एक साइनोनिम वाला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। साइनोनिम का मतलब आपके एग्जाम में कभी कभी देता है सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग। सिमिलर वर्ड बोलेगा तभी भी समझिएगा कि साइनोनिम की ही बात की जा रही है। आपके सामने ये जो वर्ड है वो है हुडविंक। वुडविंक का मतलब क्या होता है ये तो हम कल ही बताएंगे जब इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन आएगा आपके रिजल्ट के साथ। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, हुडविंक का सही साइनोनिम क्या होगा वो आपको अपने कॉपी में लिखना है। समय आपके पास है, उम्मीद है कि आप इसको कर चुके होंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको अपोजिट बताना है। सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट। यहाँ पर अपोजिट बोले तो एंटोनिम बताना होता है। आपके सामने वर्ड दिया हुआ है चैस्टाइज। चैस्टाइज का मतलब क्या होता है ये कल पता चलेगा, और इसका उल्टा यानी कि एंटोनिम यानी कि अपोजिट क्या होगा वो आपको बताना है। और समय आपका समाप्त हो रहा है। एक क्वेश्चन के लिए 30-40 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा यहाँ पर आपको। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको अपोजिट बताना है। वर्ड बहुत ही फेमस है, बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लिखा हुआ है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है और इसका मतलब तो कल ही पता चलेगा। अगर आपको मतलब पता है तो इसका अपोजिट बताइए, इसका उल्टा क्या होगा। एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जैसे हिंदी में हम लोग को आता है सुख का दुख,
ठीक है, उल्टा का सीधा, ऊपर का नीचे। तो ये जो एंटोनिम होता है, जो उल्टा होता है, जो विलोम शब्द होते हैं, तो वो एग्जैक्ट होते हैं, जो कि हम लोग को हिंदी समझ में आता है, लेकिन इंग्लिश में एग्जैक्ट चीज़ें ना होकर के थोड़ा सा आगे पीछे भी होती हैं। तो आपको बहुत ही समझदारी से इसका आंसर देना होगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी स्टूडेंट कोई भी गूगल या कि फिर कोई भी आप डिक्शनरी या कोई भी नोटबुक का प्रयोग नहीं करेंगे इस टेस्ट को देते समय। अगला क्वेश्चन ईडियम से आपके सामने आ चुका है, टू पुट वन आउट ऑफ कॉन्टेनेंस। इसका ईडियम क्या हो सकता है? बहुत ही बढ़िया, ये बात यहाँ पर कही गई है और इसका जो मीनिंग है वो आपके सामने 4 ऑप्शंस में लिखी गई है। क्या सही हो सकता है यहाँ पर बताइएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपके सामने जो क्वेश्चन है इसका आपको बताना है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज़ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। बेस्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्ड है और एग्ज़ाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाए गए ये समझ के चलना है कि सब एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और अगर मान लीजिए कि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ गया और बोला कि एक्टिव और पैसिव वॉइस, देखिए जब एक्टिव स्लैश पैसिव करता है या पैसिव स्लैश एक्टिव करता है तो एक चीज़ ध्यान देना होता है कि क्लियर नहीं है कि क्वेश्चन एक्टिव में है कि पैसिव में। अगर क्वेश्चन एक्टिव में होगा तो आपको पैसिव बताना होगा, और अगर क्वेश्चन पैसिव में होगा तो आपको एक्टिव बताना होगा। क्वेश्चन ये है कि द बॉस मेड द असिस्टेंट वर्क लेट, तो ये एक्टिव में है या पैसिव में, ये आप समझिए और इसका सही आंसर क्या होगा ये भी आप समझिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। इसका एक्सप्लेनेशन जब कल बताएंगे तो उसमें हम आपको समझाएंगे कि एक्टिव है कि पैसिव है, इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसके साथ ये 10 क्वेश्चन समाप्त हुए। धीरे अब कुछ समय बाद आपको शुरू करने वाले हैं 20 क्वेश्चंस का। जैसे ही थोड़ा सा पैसेज का और प्रैक्टिस करा लेंगे तो फिर पैसेज के साथ आपको 20 क्वेश्चन देंगे और उनमें से आपको सही चीज़ें करनी होगी। ये है हमारा इंस्टाग्राम और यहाँ से आप द सुधीर पांडे सर्च करके फॉलो कर सकते हैं या इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, वहाँ से कर सकते हैं। जो भी आप ये टेस्ट दिए हैं इसका एक फ़ोटो खींचिए और यहीं पर भेज दीजिए ताकि हम आपको चेक करके आज शाम करीब 6 या 7 बजे तक भेज दीजिएगा। 6 बजे तक भेज देंगे तो बेहतरीन होगा, आपका क्वेश्चन शामिल कर लिया जाएगा, आपका आंसर आपके नाम के साथ, और आपके लिए रिजल्ट बना करके कल यानी कि मंडे को आपको बताया जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपके को कितना और मेहनत करने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि आपको ये टेस्ट समझ में आया होगा। अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।